एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ की परभी का संयोग इन्होंने जोड़ जुगाड़ जोड़ कर बनाया। और उस में स्नान करने के लिए सभी गिरी पुरी नागा वैष्णो और ये सभी साधु वहाँ पहुँच गए। ये क्या करते हैं, गिरी अपने समुदाय में जाकर के पूरे ग्रुप बन जाता है देश देशांतर के आके, और वैष्णो अलग हो जाते हैं, अपना अलग डेरा होता है उनका, पूरी अलग, गिरी अलग और नागा न्यारे। तो जब स्नान का समय आता है तो स्नान की जो परभी का समय होता है थोड़ा सा कुछ समय होता है 1-2 घंटा, और समय इस समय से इस समय तक रहेगी, उसके दौरान इन्होंने सभी ने स्नान करना होता है। तो नागा जो बिल्कुल नंगे रहते हैं निवस्त्र, वो अपना पूरा समुदाय उनका चल पड़ा हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए, पर भी में मोक्ष कराने के लिए, पापों का नाश कराने के लिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 29 में लिखा है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, और उन सभी साधनाओं को ये पाप नाशक जानकर करते हैं। और नागा पहुंच गए सबसे पहले हर की पैड़ी पर, पूरे पछा गए और स्नान की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णो साधु वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उस समय निर्धारित था, उस समय सभी ने नहाना होता है। तो वैष्णो जो विष्णु जी के सतोगुण के उपासक हैं, वैष्णो साधु पहुँच गए और नागाओं से कहने लगे, तुम पीछे आओ, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाहर आओ। नागा बोले, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र हैं, निविच्छा हैं, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रथम स्नान करेंगे। प्रथम स्नान करण पे अब वैष्णो साधु बोले, तुम बाहर मर लो, नंगे हो हैं, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम न नहाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फिरडो, बाहर मरो, पहले हम स्नान करेंगे, तुम कैसे श्रेष्ठ होगे। अब इन कुबोलों से और प्रथम नहान के ऊपर मैं पहला नहाऊँ, उनका नाम पहले नहाएंगे, लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का लातम लाता, फिर तलवार निकाल लिया, तीर काट लिया और मारे एक दूसरे के कत्लेआम मचा दिया। उत्तरा गजब हुई। 25,000 साधु, ये जिन संत कहे थे तमोगुण उपासक, ये तीनों गुणों के उपासक, ये त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख उड़ा कट का मर गए। 25,000 गंगा का पानी लाल बना दिया, वहाँ पर 100 का ढेर लाग गया। हे भगवान, अब इसके विषय में उस सवसम वेद में कहा है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 31 में कहा है कि इस प्रकार के साधना अनुष्ठानों के विषय में उस परमात्मा के द्वारा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन प्रभु के द्वारा दिया गया अपने मुख से बोला हुआ ज्ञान, अर्थात उनकी वाणी में, उसमें सब प्रकार का निर्णय दिया गया है कि ये साधना जो करते हैं ठीक है कि गलत है, और यथार्थ साधना कौन सी है, कौन सी पूजा ठीक है। तो सवसम वेद में क्या कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बनावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवार, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। के तीर तुपक कटारी नो ठोक दिए एक दूसरे के और कत्लेआम कर दिया, गर्दन काट डाली। तीर तुपक तलवार कटारी डट कर जमदड़ जोर बधावे हैं, यानी डट कर युद्ध किया, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी, और वहाँ पर भगवान के प्रति उन्हें डर भी कोई ना, प्यार भी ना उमड़ा। तुम आए थे वहाँ पर पाप कटाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए, और कत्लेआम कर डाला। एक तरफ तो हर की पैड़ी कहते हैं भगवान का स्थान, और वह भगवान की छाती वैसा कुकर्म, तो इनको और क्या संज्ञा दे जो गीता ने दे दिया, थोड़ी है। गीता जी ने जो इनके विषय में लिखा है ये कम से कम है, इनके बारे में तो कुछ भी बोला जा सकता है। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ओहो, जिनके दिल में दया भी कोई ना, हर सिर गर्दन काटे, शीस काटे,
काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इनको संत और महात्मा कहते हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ये आपने देखा होगा गांव गांव में इन गिरियां का, पुरियों का, नाथों का कितन कितन चमटा जरूर गढ़ रहा, कोई डेरा आश्रम बना हुआ है, और सारे सुल्फा पीवे, सारे सेलम भर का हुक्का पीवे, फिर उनमें चरस डाल के पीवे, अफीम तक खावें, और गांव में कम से कम सैकड़ों आदमियों को खराब कर देते हैं। ये वहाँ गांव के अंदर, गांव के अंदर जो बैठे हैं ना डेरे वाले, जुल्म कर रखे है ना। अब किस भगवान की तलाश सभी को है, और घर में कोई भैंस दूध ना दे तो माँ अपने बेटे ने कहेगी, बेटा जाइए महात्मा बाबा जी से कुछ जंतर मंत्र करा के लिया। और वो ऐसे चतुर हैं, जानते नहीं होगा, ले बच्चा इस चलम ने एक बार मारिए छोटे सलगा दे इसने, और वो धीरे धीरे उस बच्चे को वो सुल्फा पैण सिखा ले। फिर वो बच्चा आदि हो जाए, फिर गरते दाने गेहूँ लको के लिया छुपा के फिर उन्हें बेच के फिर सुल्फा बाबाजी दौरे में लाए। वो बैठा गाँव का गोरे, तो इनने न्यू नाश कर रखा सारा, ऐसा बट्ठा बैठा दिया, सारी बुराइयां पैदा कर दी समाज के अंदर। अब उस समाज को जो इनके द्वारा बिगाड़ा गया, स्वस्थ करने के लिए इस दास को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। अब हो जाएगा, कितना ही कपड़ा मैला हो, साबुन और पानी के प्रयोग से और ड्राई क्लीन से साफ हो जाएगा। अब हमारे पास सारे व्यवस्था है, सब पदार्थ हैं, सब प्रकार की विधि है, पूरे विश्व को साफ कर देगा। परमात्मा का ऐसा निर्मल ज्ञान है। अब तीनों गुणों की उपासना करना गीता जी मना कर रही है। और आगे क्या बताते हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, यानी एक भगवान ने छोड़ के अन्य भगवानों की जो पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य भगवानों में आती, अन्य देवताओं। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर अब 20 में देखेंगे। इन्हीं से संबंध है, 15 से आगे संबंधित है। अब क्या लिखा है इसमें कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य उन देवताओं से मिलने वाले लाभ से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। अन्य देवताओं को आगे देखो 21 में, जो सकाम भक्त, ये 21 है, सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। आगे देखो काल बोल रहा है 22 में, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अब 23 में स्पष्ट कर दिया, परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अल्पबुद्धि मंदबुद्धि वालों का, अज्ञानियों का, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्या स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं में आते हैं, फिर कहता है इनकी पूजा करते तो हैं, और इनको जो थोड़ा बहुत लाभ इनसे मिलता है, इनको मैंने ही ये पद दे रखे ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये और सुन दो, थोड़ी सी एक प्रमाण आपको सिद्ध करते हैं। शिव पुराण के अंदर देखिए, एक बार ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी। किस बात पर कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को जाकर के कि विष्णु मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे से पैदा हुआ है। विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तू मेरे से पैदा हुआ है। इस बात पर मैं तेरा बाप हूँ, कहना मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया, कर लिया अपने हथियार तैयार। उन दोनों का फिर युद्ध समाप्त कराने के लिए इस काल भगवान ने एक स्तंभ ऊपर से स्तंभ छोड़ दिया, तेजों में स्तंभ उनके बीच में गाड़ दिया,
और उस सतम्ब ने देखने लग गए, ये ऊपर नीचे जाके वो लड़ाई बंद होगी। फिर वो काल प्रगट हुआ ज्योति निरंजन महाशिव के रूप में, शिव जी के रूप में। ये ऐसे ही इनको भ्रमित करता है। कोई साधक साधना करता है, ओम नाम का जाप मेडिटेशन अठियो करता है, किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो ये साधक सोचता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये देवता है ना, ये है भाई पूर्ण परमात्मा, हमें दर्शन हुए, हमारे को ये आदेश देगा, ये वरदान देगा। तो वो न्यों उड़ जाती है, ये भ्रमित हो गए एक दूसरे से। फिर ब्रह्मा जी के पास आकर कहें आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आपने हमसे छुपे हुए हो, आप ही जगत के सृष्टा हो, आप परम पिता हो। तो ब्रह्मा जी चौड़ा हो जा, हाँ मैं हूँ सब कुछ, और उसने बेरा क्या है का को नहीं। फिर कोई जो इस काल ने जिसको विष्णु रूप में दर्शन दिए, वो विष्णु जी के सामने कहे कि आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही सब देवताओं के देवता हो, आप ही जगत के पिता हो, आपने सृष्टि रची, हमें खूब पता लग गया, आप छुपाए हुए। फिर विष्णु जी के हाँ मैं सृष्टा हूँ। 3 दिन का 9 बिरानवाटी हो रही है, इसलिए लड़ पड़े दोनों। पता कोई से न कोई से कहें का भी कोई ना। अब इनकी पोल खोलता है तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो काल अब देखना जानते शिव पुराण में। ये तो इनकी तो इसी लड़ाई है हमारे भगवाना की, जैसे 3री 4थी कक्षा के बालक लड़ा करते। वो नो कहता मैं तेरा बाप, होने का मैं तेरा बाप, पकड़ने गर्दन दे मुक्का मुक्का। और फिर टीचर के पास जाओ, क्यों लड़ो हो भाई तुम? जी ने बोला जी मैं तेरा बाप है ना जी, यूँ पहले बोला मैं तेरा बाप। अरे तेरा गजब। तो ये लड़ाई तो हमारे देवता लड़े जिनकी हम पूजा करा करते, और हम सोचा हमें शांति मिलेगी, हमारे अंदर सदाचार आएगा।